हेलो दोस्तों, चंद्र मेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे। प्रश्न है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो आइए ध्यान से समझते हैं। तो हम इसमें मान लेंगे माना सस्ती कलम बराबर सस्ती कलम बराबर x। सस्ती कलम क्या हो जाएगा x, तब महंगी फिर क्या हो जाएगा, सस्ती अगर x है तो महंगी क्या हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए कि टोटल कलम है कितना, 35 है। मान लीजिए कि सस्ती अगर 20 होता तब महंगी कितना होता, 15 होता। तो जो सस्ती है, सस्ती को हम टोटल में घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, महंगी निकल जाएगा। या तो अगर हम मान लीजिए हम सस्ती 30 कलम बोल दिए तो सस्ती 30 हो गया तो महंगी कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि हमको टोटल पता है। अब देखिए हम सस्ती कलम मान रहे हैं, क्या माने x, तो महंगी क्या हो जाएगा, जो टोटल है 35 उसमें से हम सस्ती कलम को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, महंगी कलम हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या बोला, तो 35 कलमों का मूल्य कितना रुपया है, 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, तो सस्ती कलम मेरा x है तो यहाँ पे x गुना 1.5 रुपया हो जाएगा, x गुना 1.5 रुपया प्लस, और यहाँ है आपका महंगी कलम 35 माइनस x, इसका दाम कितना है 2 रुपया, इसका कुल दाम मिला के दिया हुआ है कितना रुपया, 60 रुपया। उम्मीद है कि आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब आइए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1.5 गुना x क्या होगा, 1.5 x हो जाएगा प्लस 2 से हम गुना करेंगे 35 में तो यहाँ हो जाएगा 70 माइनस 2 गुना x करेंगे तो 2x। उसके बाद देखिए यहाँ कितना है, 60 है। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 2x अब प्लस में 1.5x, तो 2 में से 1.5 घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 में से 1.5 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से इससे पैसा लिया 10, 10 में 5 गया 5, और यहाँ दशमलव है तो दशमलव यहाँ 1 में गया 0, यानी कि 0.5x हो रहा है। और ये है आपका माइनस में तो ई भी होगा माइनस में। ये है 70 प्लस में, 70 प्लस में है, इधर आ गया तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 70, 60 माइनस 70। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए हम इधर लिख देते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। अब देखिए कि माइनस में 0.5x, माइनस में 0.5x है बराबर 60 में 70 तो नहीं घटेगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है, 70 में 60 गया तो माइनस में 10 हो गया, माइनस में कितना बच जाएगा 10। अब माइनस से माइनस कट गया तो ई है गुना में, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा 0.5, दशमलव उड़ेगा तो यहाँ होगा 0, हम इसको भाग दे करेंगे 5 से तो 20 बार में, यानी कि x बराबर मेरा क्या निकल गया 20। हम यहाँ पे सस्ती कलम क्या माने हैं x, तो सस्ती कलम यहाँ पे देखिए हम जैसे यहाँ पे अंदाज में लिखे थे 20 आगे अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सस्ती कलम हम क्या माने थे x, तो x बराबर क्या निकला था 20। हम लिखेंगे सस्ती कलम x यानी कि 20, तो महंगी क्या माने थे, हम महंगी क्या माने थे, अब 35 माइनस x मानेंगे क्या, अगर हम सस्ती मानेंगे x तो महंगी तो 35 माइनस x ही होगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस एक्स, तो 35 माइनस 20, यानी कि महंगा जो कलम होगा वो 15 को होगा। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए अपने कॉपी में इसी के नीचे लिखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कोण ए बी सी है। हम कोण क्या मान लेंगे, ए बी सी। अनुपात में क्या दिया हुआ है, 2, 3, 5, 2, 3, 5। अब मेन वैल्यू तो 2, 3, 5 नहीं होगा क्योंकि ये अनुपात में है। इसके साथ हम कोई ना कोई एक चर संख्या लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। अगर आप लोग नहीं भी जानते हैं तो अभी जान जाइएगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण है ये, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 5, 3, 8, 2, 10x हो जाएगा। अब बराबर 180, 0 से 0 कट गया तो x बराबर क्या हो गया, 18 डिग्री हो गया। x बराबर क्या हो गया, 18 डिग्री। पहला कोण है 2x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a जो है कितना है, 2x है, यानी कि 2 गुना 18 यानी कि 36 हो जाएगा। b कितना है, 3x है, 3 गुना 18 यानी 54 हो जाएगा। c कितना है, 5x है, तो 5 गुना 18 यानी कि 90 डिग्री, 54 डिग्री और 36 डिग्री। उम्मीद है कि आपको समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 नंबर है कि बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो। अब यहीं से प्रश्न बनना शुरू होगा। यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले तो दिया क्या है, लिख लीजिए। यहाँ पे दिया है 1 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। 1 टकिया, 2 टकिया, 5 टकिया, यही दिया हुआ है। अब तीनों का सिक्का मिला के 160 रुपया भी, 160 सिक्का दिया हुआ है। तीनों मिला के कितना सिक्का दिया हुआ है, 160, जिनका कुल मूल्य 300 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ना हमको 1 रुपया का सिक्का पता है कि कितना है, ना 2 रुपया ना 5 रुपया, लेकिन एक बात बोला है कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो कहने का मतलब 5 टकिया से 2 टकिया 3 गुना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि 5 रुपया का सिक्का कै गो है, x गो है। तो इससे ये 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यानी कि 5 रुपया, 2 रुपया के बारे में हमको दिया गया था। अब इसमें हमको निकालना है 1 रुपया। अब अभी हम देखते हैं कि टोटल सिक्का कितना दिया हुआ है, 160। टोटल सिक्का कितना दिया हुआ है, 160।
और इन दोनों के पास मिला के कितना हो गया है, 3 और 1 4x। तो जो 5 रुपया 2 रुपया के पास में है उसको अगर हम 160 में यानी कि टोटल में घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 160 में से 4x घटा देंगे। तो हमको यहाँ पता चल गया कि 5 रुपया का x, 2 टकिया 3x, 1 टकिया 160 माइनस 4x दिया है। अब इनका कुल मूल्य दिया हुआ है कितना, 300। अब यहाँ पे देखिए ये 1 टकिया है तो 1 से गुना करेंगे, 1 टकिया है तो इसको किससे गुना करेंगे, 1 से, प्लस ये है 2 टकिया तो 3x गुना 2 प्लस ये 5 टकिया तो 5, इसको हम गुना करेंगे 5 से। अब इसका जो मूल्य आएगा इसका और इसका कितना दिया हुआ है, 300। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 300। अब ध्यान दीजिए कि 1 से गुना करेंगे तो 160 माइनस 4x हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, 5 गुना x 5x हो जाएगा बराबर 300। अब ध्यान दीजिए ये है प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। और 6 5 11x, प्लस में है 11x अब माइनस में है 4x, तो कितना बचेगा, 7x बचेगा। 6 5 11, 11 में 4 गया तो 7x प्लस में बचेगा। और ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 160, यानी कि 7x बराबर होगा 140। अब 7 दूनी 14, यानी कि x का मान क्या निकला, 20। x का मान क्या निकला, 20। अब यहाँ पे 1 टकिया के गो है पता चल जाएगा, 160 माइनस 4x है तो 160 माइनस 4 गुना x का मान क्या निकला है, 20, यानी कि 160 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 80, यानी कि 1 टकिया कितना है, 80 को 1 टकिया है। उसके बाद 2 टकिया 2 टकिया है 3x, यानी कि 3 गुना 20 60 गो 2 टकिया है। 5 टकिया है x गो, यानी कि 20 गो है। तो इन सबको मिला के देखते हैं कि 300 रुपया होता है कि नहीं। देखिए 20 गो 5 टकिया है तो 20 पंचा 100 हुआ ना, 20 पंचा कितना हुआ, 100 हुआ। 2 टकिया 60 गो है, 60 दूनी 100, 20 टका हो गया। 80 को 1 टकिया है तो 80 टका होगा। ये सबको जोड़ के देखिए कितना टका हुआ है, 300। यहाँ पे दिया भी है 300। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल में इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और अपने भी कर लें।